अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बिही व मा तअख़्ख़र, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आजकेर ए प्रोग्रामेर सभापति साहेब, मंचो उपस्थित हज़रात उलमाए किराम, नौजवान साथियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, मदरसे का वार्षिक परीक्षा शेष हो गया, किंतु क्लास 10 और हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम का ज़माना है। पराय महल्ला गांव छात्र छात्री एग्ज़ाम देने वाला, साउंड बाहर भी जा रहा है। पढ़ने वाले छात्रों छात्री को डिस्टर्ब होगा। मेरा मानना है कि बनात मदरसा ये शिक्षा ही को आम करने के लिए, मानुष को शिक्षित बनाने के लिए मदरसा बनाया, और बनात मदरसा का प्रोग्राम ऐसा हो कि कल एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे और अभी पढ़ने का उनको चांस नहीं मिल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं हो जाए। इलाका कोई एक जगह ख़बर ऐसे कि आगे तक ही प्रोग्राम निर्दिष्टो हासिल, किंतु बाद में डीसी ने परमिशन को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसलिए बेशी से बेशी 10 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो स्टूडेंट, लड़के लड़कियां, छात्रों छात्री एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका ख्याल करना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। बहुत कम टाइम के अंदर एकबारे कम समयर भितरे आमी आमार कथा शेष करिलेमो इनशाअल्लाह। एग्ज़ामेर ज़माना चलते से, परीक्षार ज़माना चलते से, बुजुर्गाने दीनेर एकटा बड़ो मुजर्रब तजर्बा किया हुआ आमल आसे। छात्रों और छात्री एग्ज़ामो गेले और एकबारे छोटो एकटा आमल आसे, ए आमलटा जदि करे ते बड़ो बड़ो बुजुर्गाने दीन लिखसन कि इनशाअल्लाह उनार परीक्षाटा बड़ो आसान हইব। खास करिया तफसीरेर एकटा मशहूर किताब आसे मारिफुल कुरान, प्राय उलमाए किराम ओई किताब जाने। ओई किताबेर लेखक मुसन्निफ हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ए अमलटा उनी बयान करसन। उनार सेले ए ज़मानत दुनियार सब तकी बड़ो आलिम जदि खोआ जाए ते मिसा होइतो ना। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ताइन निज़र अब्बा तकी ए अमलटा नकल करसन। उन्होंने अपने अब्बा से इस अमल को बयान किया। आप लोग 1 मिनट में उस अमल को सुनिए
মনে হয় অনত गार्जन आसे कि जार सेले बा में या कोई ऐसा है कि जिसका भतीजा भतीजी कोई ना कोई रिलेशन में रिश्तेदार में मैट्रिक का हायर सेकेंडरी का परीक्षा दे रहा है और यदि एखन देना ते आगामी बच्चर দিব এই যে আমল একবারে ছোট আমল আমি बयान करतेছি আপনারা শুনবেন और सुनने के बाद उसको याद करेंगे। स्टूडेंट जब परीक्षा हॉल में जाए और क्वेश्चन पेपर मिल जाए, जैसे कोई कागज़ में लेकर बतलाऊं आप लोगों को, ये क्वेश्चन पेपर है, इस साइड में लिखा हुआ है जे समय क्वेश्चन पेपर पाई से है पढ़तो ना, इसको उल्टाकर अपना डेस्क पर रख दे और आधा मिनिटेर एकटा आमल आसे कुराने करीमेर भितरे 5टा शब्द काफ हा या आइन साद 16 नम्बर पारात आसे काफ हा या आइन साद। जे समय काफ कइब ओई उंगलीटा बंद हইতো, काफ हा या आइन साद 5 उंगलीटा बंद हইল। बादे হইতে লাগে কুফি তু, কাফ পেশ কু ফায়াজের ফি তা পেশ তু, কুফি তু। অতটুক কোয়ার পরে আবার 5টা শব্দ আছে হা मीम आइन सीन काफ। ये 5टा शब्द खोले एकटा एकटा करिया उंगली वो खोल देगा और बाद में कहेगा हुमी तू, हा पेश हु मीम या जेर मी हुमी ता पेश तू हुमी तू। ए অতটুক अमल करार परे अब वो क्वेश्चन पेपर को लेकर और पढ़ेगा और आंसर पेपर में लिखना आरंभ करेगा। बुज़ुर्गों ने लिखा है इंशाअल्लाह एग्ज़ाम परीक्षा आसान होगा और अल्लाह के फजल से अल्लाह माया करेगा और उसका मार्क्स और नंबर भी अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। ते अमलटा हইল 5टा शब्द आसे काफ बंद हইব हा या आइन साद। यदि याद न रहे तो अपने इलाके के अपने इमाम साहब को मौलाना साहब को पूछ लेंगे। देख लीजिए आप लोग खुला हुआ है काफ हा या आइन साद 5टा शब्द হইতো और बादे হইতো कुफी तू, बाद में हा मीम आइन सीन काफ ये कहकर एक एक को खोलेगा और बाद में कहेगा हुमी तू। तारपरे क्वेश्चन पेपर लेकर पढ़े और उसके बाद आंसर लिखना आरंभ करे। इंशाअल्लाह अल्लाहर तरफ तक की मदद होइबो और उसका परीक्षा उसका एग्ज़ाम भालो होगा। আমার भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आज के हमरा दुआ करतम कि जितना छात्रों छात्री एग्ज़ाम में शरीक है, ख़ास करके मुसलमान छात्रों और छात्री जो मैट्रिक का हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको खूब बढ़िया स्टार मार्क से अल्लाह सबको कामयाब करे, सबको पास करे। एक ज़माना एक जुग ओला हासिल कि सबसे बेशी दाम उस मानुष को मिलता था जिसके शरीर में ताकत और शक्ति होता था। जो जितना बड़ा पहलवान होता था समाज में, गांव में, इलाके में उसको उतनी इज्जत मकाम मर्तबा मिलता था। किंतु मेरे भाइयों अब जो युग और ज़माना आया, पूरा दुनिया में सबसे अच्छी इज्जत, सब तक की बेसी सम्मान उसको मिलता है जिसके पास एडुकेशन और शिक्षा ज़्यादा होता है। चाहे वो सेले हो, चाहे वो में हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, ये ज़मानत सब तक की बेशी दाम उसका है जिसके पास शिक्षा ज़्यादा होगा।
वो शिक्षा चाहे स्कूल का, कॉलेज का हो, और चाहे वो शिक्षा मस्जिद का, मदरसे का, मकतब का, कुरान का, हदीस का शिक्षा हो, जे मानुषटा जो तो बेसी शिक्षित हইব उनार सम्मान और उनार इज्जत समाजेर भितरे अत बेशी हইব। बड़ो खुशिर কথা अल्हम्दुलिल्लाह अपनार ए गाँवेर भितरे हजरत मुफ्ती अख्तर साहब और उनार पूरा टीम और अपनार मदद, आप लोगों का मदद के साथ एक बनात मदरसा कायम करा वैसे आमी दुआ करमु अपनारा खास करिया मदद करबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ए मदरसार समस्त ज़रूरियात गैब से पूरा कर दे और यहाँ पढ़ने वाले जितनी छात्रा है, तालिबात है, जितना मेगुला है, सबको अल्लाह ताला दीनदार बनाए, नेक बनाए, बड़ा आलिमा बनाए। और मेरे भाइयों, जिस इलाके में जब नतून मदरसा बनाया जाता है, अपना राज्य ए इलाका एक बारे गरीब इलाका, गरीब एरिया, इस इलाके में एक बनात मदरसे को चलाना कितना मुश्किल काम है। किंतु मुसलमानों शिक्षा पर जुदी ध्यान नहीं देगा ए देश नाय पूरा दुनियात कोनो देशेर भितरे आमरार कोनो सम्मान हইতো ना, आमरार कोनो इज्जत हইতো ना। बड़ो एकजन बुजुर्ग एकटा खोता लिखछन, एकटा घटना लिखछन। एकजन हिंदू मानुष आसला, उनार सेले क्लास 5 में 6 में पढ़ता था स्कूल में। जब उसका लड़का स्कूल में पढ़ रहा था, बाबा का इंतकाल हो गया, उनार अब्बा मारा गेसन। जब बाप मर गया तो उस लड़के की माँ एक जन दुकानदार के पास गई, दुकान दे रहा था, गल्ला माल का दुकान देता था, और उससे जाकर कहा कि सेठ जी आमार स्वामी मारा गेसे, आमार मात्र एक जन सेले, उन्हीं क्लास 6 बा 7 में वो पढ़ रहा है, आमार काছে टाका पैसा नाई, आमी आमार सेले के की रकम पढ़ाईमु, उसको कैसे शिक्षा दिलाएगा। सेठ जी अपनार काছে एकटा अनुरोध और दरखास्त लइया आईसी, अपने पूरा महीनात प्रत्येक महीनात 100 टाका हमारे ऋण दिबा, आमी आमार सेलेर शिक्षार उपरे 100 टाका खरच करमु। जेदिन आमार सेलेर शिक्षा शेष हইব और उनी चाकरी पाइबो बा वो बाद में जाकर व्यवसा करेगा, बिजनेस करेगा, जब उसका इनकम होगा, आय होगा, तो आपका ऋण मैं पूरा कर दूंगी। जितना पैसा मेरे पास आएगा 5 बच्चर 6 बच्चर के बाद में मेरा सेले जब इनकम करेगा तो मैं आपका पूरा कर्जा और ऋण अदा कर दूंगी। वो दुकानदार आदमी अच्छा आदमी था। उसने प्रत्येक माह उस औरत को, उस महिला को 100 टाका वो देता था और वो 100 टाका निजर सेलेर शिक्षा के ऊपर खर्चा करती थी। जब उसका लड़का पढ़ के उनार शिक्षा शेष होइसे, पढ़ाई का ज़माना शेष हुआ, तो बाद में एकटा छोटो चाकरी सर्विस उसको मिला। सर्विस मिलने के बाद, चाकरी पाने के बाद में सबसे प्रथम जब वो वेतन लेकर आया, पहला वेतन लेकर आया, तो टाका लाकर अपनी माँ को दिया। अम्मा आज के हमार वेतन वैसे ए वेतनटा आमी अपनारे दिलाम, अपने लोग का। तो उनार अम्मा खोइसे उसकी माँ ने कहा कि ओ हमार सेले, ओ हमार प्रिय सेले, तुम्हार अब्बा तो बहुत आगे मारा गेसन, हमार खासे टाका पैसा हासिल ना, मेरे पास टाका पैसा नहीं था, मैंने उमुक सेठ साहब के दुकान से कर्जा ले लेकर और तुमको पढ़ाई किया, तुम्हारे पढ़ने का फीस दिया, किताब बोई खाता खरीद के दिया था। एखन तुम्हार इनकम आवा आरम्भ होइसे, तुमी तुम्हार इनकम ताकि वेतन ताकि 50% बाड़ी में रखो और 50% दुकानदार का ऋण अदा करो। भाई मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही?
50% घर के खर्चा के लिए रखो और 50% तुम उसका ऋण कर्जा अदा करो। जब वो औरत ए बेटी मानुष महिला दुकानदार का कर्जा लेकर उसके पास गई तो दुकानदार ने कहा कि ए पैसा टकी महिला खोई लो कि आपसे जो ऋण लिया था, कर्जा लिया था और मैंने अपने लड़का का फीस दिया, किताब वही खरीद कर दिया, अमार से ले चाकरी पैसे आज के प्रथम वेतन वैसे अमी सेले रे कोईसी कि तुम्हार 50% बारी का खर्चा में और 50% ऋण अदा करने में दो। तो आपका ऋण अदा करने के लिए मैं ये पैसा लेकर आई हूँ। मेरे भाइयों, हम और आप गरीब हो सकते हैं, हमरा गरीब होतम फारी, किंतु वो जो एक हिंदू आदमी है उसके दिल में शिक्षा का कितना ज़्यादा कत बेशी गुरुत्व आसे। दुकानदार ने कहा, ओ अमार बोइन, जे दिन ताकि आमी तुम्हारे ऋण दिसी ओई दिन आमी इरादा करसी, उसी दिन मैंने नीयत कर लिया था कि तुम्हारा स्वामी नहीं है, तुम्हारा स्वामी मारा गया, तुम्हारे सेले के पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा और बाद में मैं रिटर्न वापस नहीं लूँगा, बल्कि जे रकम अमी तुम्हार सेले के निजोर पैसा दिया पढ़ाईसी अपना पैसा देकर तुम्हारे लड़के के पढ़ाई का इंतज़ाम किया। अब तुम अपने सेले के पैसे से किसी और गरीब बच्चे को पढ़ाई का इंतज़ाम करो, तुम उसका फीस दे दो, उसको किताब खरीद के दे दो, मेरा पैसा लौटाने की ज़रूरत नहीं है। यह है तालीम, यह है शिक्षा, यह है एडुकेशन। मेरे भाइयों, आप लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना रा कृषक मानुष खेती गिरस्ती करते हैं। इस इलाके में ईटा भट्टा का देखा बहुत ज़्यादा रिवाज है, सुपारी का कारोबार करते हैं। महीना में अगर 10,000 रुपये का इनकम होता है, 10,000 रुपये का इनकम होता है, बेशी नहीं 1%, मात्र 1%, 100 में 1 टाका, 1000 में 10 टाका, 10,000 यदि वेतन में 10,000 यदि इनकम होता है तो 100 टाका महीने में आप अलग करके रखो। आओ मदरसे में, मुफ्ती अख्तर साहब अपनार मदरसत सब तक की बेशी गरीब जे में आसे, सबसे ज़्यादा गरीब जो लड़की है उसके खर्चा के लिए, उसके शिक्षा के खर्चा के लिए ये 100 टाका मैंने दिया। 100 टाका, बेशी नहीं। 10,000 में 100, 20,000 इनकम है 200, और अगर अल्लाह ने इससे भी ज़्यादा दिया, उससे भी ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, हम अगर गरीब की बच्ची को, गरीब की माँ को दीन का शिक्षा दिलाएंगे, याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमको और आपको डायरेक्ट जन्नत में जगह देगा, डायरेक्ट जन्नत में जगह देगा। कितना लगी? किताब में एक मसला लिखा है, मसला ध्यान से सुनना। मसला लिखा है, एक गरीब आदमी है, एक बारे गरीब मानुष और उनार एकटा सेले आसे, एकटा मेये आसे। एक सेले है और एक मेये है। वो आदमी बहुत बेशी गरीब, इतना कम उसका इनकम है कि घर का खर्चा चलाने के बाद एक बच्चा का वो शिक्षा का इंतज़ाम कर सकता है। लड़का को पढ़ाएगा तो लड़की को नहीं, सेले के पढ़ाई का खर्चा उठाएगा तो माँ की पढ़ाई का खर्चा उसके पास नहीं है। माँ के पढ़ाई का फीस देगा तो सेले के पढ़ाई का फीस देने की शक्ति नहीं है। एखन किसको शिक्षा देना है, सेले को देगा या माँ को देगा? किताब में लिखा है कि सेले को शिक्षा देना ज़रूरी, किंतु अपने सेले को शिक्षा देना जितना बेशी ज़रूरी है उससे बेशी ज़रूरी है कि तुम अपने माँ को, अपनी लड़की को शिक्षा दो। लड़की को शिक्षित तो बनाएगा तो लड़की का जो औलाद होगा, उसका जो लड़का बच्चा होगा वो भी शिक्षित तो बनेगा।
इसलिए कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल, बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, बाप की गोद नहीं है। बाप बच्चे को शिक्षा नहीं देता है, सबसे बेसी शिक्षा माँ देती है। अगर माँ शिक्षित है तो उसका संतान भी शिक्षित होगा, और माँ यदि शिक्षित नहीं है तो फिर संतान को शिक्षित बनाना मुश्किल होगा। इसीलिए किताब में मसला लिखा है कि गरीब आदमी, उसका एक लड़का है एक लड़की है, लड़का को शिक्षा दो या ना दो किंतु लड़की को ज़रूर शिक्षा दो। और मेरे भाइयों, हम लोग जिस देश के अंदर है, जे देशेर भितरे हमरा आसी, और एखन ये जो मौजूदा गवर्नमेंट और सरकार है, नतून नतून नियम, नतून नतून कानून और नतून नतून समस्या जो पैदा हो रहा है, इस ज़माने में, इस युग में सेले से बेशी मैं के दीन की हिफाजत करना, मैं के ईमान का ख्याल करना और उसका चिंता करना ज़रूरी हो गया। एक जन बड़ो आलिम हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुम, इंटरनेशनल आलिम, लखनऊ के वो मौलाना है, इंटरनेशनल पूरा दुनिया में सफ़र करते हैं। तैन अचके तकी पराय 3 मास आगे यूपी में एक जलसा में एकटा सभार भितरे उनी बयान करसन, वाज करसन और खोसन, ओ मुसलमान भाइयों, ओ मुसलमान भाइयों, को एक बच्चरेर भितरे बेशटा की बेश 2-3 बच्चर, 2-3 बच्चरेर भितरे पूरा इंडियात प्राय 8 लाख लड़कियां, 8 लाख में ईमान को छोड़कर, इस्लाम धर्म को छोड़कर या तो वो हिंदू धर्म में चली गई या क्रिश्चियन में चली गई, मुर्तद हो गई। माँ भी मुसलमान, बाबा भी मुसलमान, दादा मुसलमान, अंकल आंटी भाई सब मुसलमान, किंतु वो स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, दीनदारी नहीं थी, कुरान का शिक्षा नहीं था, दीन का शिक्षा नहीं था। कोई हिंदू लड़का आया, माल की लालच दिया, चाकरी की लालच दिया, और वो लड़की अपने घर बार को छोड़कर, निज और अम्मा अब्बा को छोड़कर एक हिंदू लड़के के साथ, क्रिश्चियन लड़के के साथ लव मैरिज किया, भाग गई, कोर्ट मैरिज किया, और आज वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो कोई दूसरा धर्म में चली गई। मेरे भाइयों, अपने बच्चे, खास करके अपनी लड़की के ईमान को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए दीनी शिक्षा का इंतज़ाम करो। स्कूल में जाकर पढ़ना है पढ़े, कॉलेज में भी पढ़े, यूनिवर्सिटी में भी जाकर पढ़े, किंतु ये सब पढ़ने के साथ साथ उसको मुसलमान बनाओ, उसके ईमान को कंप्लीट करो, कुरान का शिक्षा दो, बेसिक जो दीनी शिक्षा है, गुस्ल कैसे करेगा, वज़ू कैसे करेगा, पाकी कैसे हासिल करेगा, महीने में जो बीमार पड़ती है वो कब शुरू हुआ, कब शेष हुआ, उसके बाद गा धोने का सिस्टम क्या है, नमाज पढ़ते लागे कि ना पढ़ते लागे, जिस ज़माने में नापाक रहती है क्या काम करना जायज़ है, क्या काम करना जायज़ नहीं है, ये सारा जो मसला है ये लड़कियों को सिखाना ज़रूरी है। और ये शिक्षा कहाँ मिलेगा? मकतब में मिलेगा, बनात मदरसे में मिलेगा। मैं मुफ्ती अख्तर से ये कहूँगा कि एक लड़की अगर स्कूल में पढ़ती है और 8 बजे वो स्कूल जाती है तो मुफ्ती अख्तर तुम अपने मदरसे में सुबह फजर के बाद से लेकर 7 बजे 7:30 बजे तक स्कूल में जाने वाली स्टूडेंट, स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को दीन सिखाने का इंतज़ाम करो। तुम दीन सिखाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा मदरसा तरक्की करेगा और यही लोग इंशाअल्लाह तुम्हारे मदरसे की मदद करेंगे और अल्लाह ताला एक दिन इस मदरसे को पूरा आसामेर भितरे 1 नंबर मदरसा इसको बनाएगा। इंशाअल्लाह अपनारा मदद करबा तो कुर्बानी, जिसको जिसको मदद करना हाथ उठाओ भाई, माशाअल्लाह सब लोग मदद करेंगे।
आज कोई मदद करने वाला अपना राजे मदद खोरसोन अल्हम्दुलिल्लाह चंदा खोरा हो गए आमी आर चंदा करतम ना किन्तु अपनारा यदि एरादा करिया आइसेन कि आज के दितम ना आमी 1 मास परे दिमु 2 मास परे दिमु रमजान आइतेছে रमजानो अल्लाहर रास्तात माल खरच करले हदीसर भितरे आइसे मन तकर्रब फीही बिखसलतिन मिनल खैर कान कमन अद्दा फरीजतन फीमा सिवा वमन अद्दा फरीजतन फी कान कमन अद्दा 70 फरीजतन फीमा सिवा। मतलब हইল আজকে 1 টাকা খরচ করলে 10 টাকার सवाब पाइबा किंतु रमज़ान महीने में 1 টাকা खर्च करेगा तो कम से कम 70 और अल्लाहर नियम হইল कि 1টা नेकी अल्लाह के यहाँ 10 गुण बेसी हो जाता है। 70 नेकी मिलेगा 70 को 10 से अगर मल्टीपल यानी उसको 70 को 10 में ज़रब देंगे तो 700 টাকা 1 টাকা अगर यदि रमज़ानो दिबा तो 700 টাকা खर्च करने का सवाब मिलेगा। रमज़ान महीने में हर आदमी ज़कात निकालता है, गरीब से गरीब आदमी भी सदका निकालता है, ज़कात निकालता है। वो तो शाबान मास चलते से शाबान मासो देवार दरकार ना है। रमज़ान महीने में कौन कौन आदमी है जो इंशाअल्लाह इस मदरसे के लिए दान देगा, इस मदरसे में ज़कात की रकम सदका की रकम देगा। जो आदमी यहाँ पर है इरादा करे नाम लिखवाए इंशाअल्लाह 5 मिनटेर भीतरे आमी आमार कथा शेष करमो दुआ करमो आमी जाइमो गिया। है कोई आदमी जो रमज़ान में कुछ देगा? खड़ा होकर जल्दी से नाम लिखा दो भाई। आसुनी अपनार भीतरे ताइन कत दिबा खोक्का 1000 मुफ्ती साहब नाम लिखिए। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके कारोबार में आपके बिजनेस में अल्लाह खूब खूब बरकत दान करे। आरा सुनी भाई कत 500 টাকা माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा अल्लाह कबूल फरमाए। और खे सुन भाई ओ 500 अमीर हमजा माशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह आपके रमज़ान को बरकत वाला रमज़ान सब के लिए अल्लाह ताला रमज़ान को बरकत वाला रमज़ान बनाए। तुम्हारा नाम कितना भाई? अबू बकर सिद्दीक कत 500 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आए खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ खड़ा हो माशाअल्लाह। सब देखो भाई की नाम? अब्दुल जलील कत 500 अल्हम्दुलिल्लाह। और खे आसुन भाई माशाअल्लाह अमीर हमजा 1000 500। अपना नाम है शफीकुल इस्लाम 500। और खे आसुन माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। एक दिनेर आजकल हाजरा 500 টাকা तक बेशी 500 টাকা तक बेशी। और खे आसुन अल्लाह कबूल फरमाए। हलीम मास्टर कौन है? अपने माशाअल्लाह कत 1000 अल्लाह कबूल फरमाए। रमज़ान मास आइते से रमज़ानो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइसन के मन जब रमज़ान आ जाए तो जो आदमी रमज़ान में रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को माफ़ कर देगा। जो आदमी रमज़ान में लैलतुल क़दर में इबादत करेगा अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को माफ़ करेगा। ख्याल सुन सिराजुल कत माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए भाई अल्लाह कबूल फरमाए। सब के लिए दुआ करो। सब आदमी नीयत करके देखो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 500 की जगह में देखना कम से कम 5000 कहाँ से अल्लाह आपको दे देगा। 10 गुना तो अल्लाह देगा ही देगा। और ख्याल सुन भाई फ़खरुल इस्लाम हर महीना में 200 रुपये माशाअल्लाह फ़खरुल इस्लाम साहब हर महीना में 200 रुपये। देखिए ये कौन है? क्या नाम है आपका? सिराजुल इस्लाम कत 500 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई कोई 1000 भी लिखाओ। जवान लड़के माशाअल्लाह इतने मोबाइल में पैसा तुम लोग ये कर देते हो, पान खाकर पैसा फेंक देते हो, थूक देते हो। और ख्याल सुन भाई जल्दी 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 माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। और सुनी माशाअल्लाह सैफुल इस्लाम रोमन
सैफुल इस्लाम साहब रोमारी 500 টাকা। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सब आफत विफत बला मुसीबत को दूर फरमाए, कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। और खया सुन ए तो अमर अब्बास अली माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई पीछे के लोग भी हाथ उठाओ माशाअल्लाह। असरी अल्हम्दुलिल्लाह, उठाओ उठाओ उठाओ, सब आदमी नाम लिखो भाई। और कौन कौन है, जल्दी से जल्दी से। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। रमज़ान महीने में आज मैंने काबा शरीफेर जे इमाम अब्दुर रहमान सुदैस साहब उनार एकटा छोटो नसीहत आमी पढ़लाम। ताइन एकटा नसीहत करसन के खास करिया भाई शेष हो बक्का एखन दोया हইব, बेश समय नाई, आपनारा जाइबा ना। खास करिया रमज़ान मासर जे आखिरी 10 दिन, रमज़ान मासर आखिरी 10 दिन लैलतुल कदरेर अशरा 21, 23, 25, 27 तो 20 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान पर्यंत डेली रात में कम से कम एशार पोरे सहरी के टाइम में कम से कम 2 रकात तहज्जुद नमाज पढ़ो। कम से कम 2 रकात किता लगी ओई तो 10 रातेर भीतरे 1 रात लैलतुल कद्र। और लैलतुल कदरेर भीतरे इबादत करले खैरुम मिन अल्फि शहरिन, 1000 महीना इबादत करने से बेशी सवाब 1 रात में इबादत करने का है। लैलतुल कदर में 2 रकात यदि पढ़ लिया तो पूरा 1000 महीना, 1000 महीना पराय 83-84 बच्चर इतना हो जाएगा। इतना साल 2 रकात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुदैस साहब ने फरमाया कि 20 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक रात में, डेली रात में, प्रत्येक रात में अल्लाह जितना तौफीक दे दे 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया सदका करो। क्यों? 10 रात के भीतर में 1 रात तो लैलतुल कद्र है, 1 रात लैलतुल कद्र है। लैलतुल कद्र में यदि एक आदमी ने 100 टाका सदका किया, 100 टाका अगर गरीब को दिया तो 1000 महीना पर्यंत डेली के डेली 100 टाका सदका करने का, 100 टाका अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। ताइन लिख सुन के 20 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक रात में यदि कुरान तिलावत करने का मौका नहीं मिलता है तो कम से कम 3 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद कम से कम 3 मरतबा रात में 20, 21 से लेकर 30 रमज़ान पर्यंत 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलता है। वही 10 रात में 1 रात शबे कदर है। शबे कदर में अगर 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिल गया तो 1000 महीना पर्यंत डेली 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब नामे आमाल में ऐड होता रहेगा। ये 3 छोटा छोटा अमल मैंने आप लोगों को बतलाया 20 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक। और अल्लाह यदि तौफीक दे दे तो 1 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक एक बारे छोटो अमल हर आदमी ये अमल कर सकता है। इंशाअल्लाह हमरा सबे कोशिश करूँ करबा तो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों टाइम अच्छा खासा हो गया है, 11:15 होने वाला है। अगर और किसी को नाम लिखाना है जल्दी से नाम लिखा लो, मैं दुआ करूँगा चला जाऊँगा। हमारे मदरसे में 300 छात्रों पूरा इलाका का तबलीगी जमात में निकलने के लिए सब जमा हुआ है। सुबह जमात भी निकलना है, उन लोगों की तरतीब भी बननी है। तो मैं अपना वाज़ अपना बयान ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह हमेशा इस मदरसे के लिए दुआ करेंगे और आप लोग भी अल्लाह जितना दे दे हम आगे कोई सी कोनो ज़रूरी ना 1000 टका 500 टका अल्लाह देगा तो उतना भी देगा। यदि ना 10 टका है 10 टका जाके दे दिया, कुछ नहीं हुआ 2 किलो चावल ले लिया जाके दे दिया,
1 केजी सब्ज़ी लिया, जाके दे दिया। मदरसा तो ऐसे ही चलता है। मदरसा कोई सेठ आएगा, फरिश्ता आसमान से आएगा और आकर पूरा ज़रूरत कर देगा, ऐसा नहीं। 10 टका, 5 टका, 20 टका, 100, 1000, 2000 सब मिलकर जब मदद करता है और हेल्प करता है, अल्लाह उसमें बरकत दान करता है और अल्लाह ताला मदरसे को आगे बढ़ाता है, तरक्की देता है। तो इंशाअल्लाह जब तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे मदरसे का ख्याल रखेंगे, मदरसे की ज़रूरत पूरा करेंगे, हम लोग इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला आज की मजलिस को कबूल फरमाए, मदरसा की ज़रूरियात को अल्लाह गैब से पूरा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बेहतरीन अंदाज से हमारे सामने कुरान हदीस की रोशनी में, कुरान हदीस की रोशनी से बयान फरमाया। बहुत कीमती बात हमको बताया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह उनको जज़ा खैर अदा फरमाए। আমরা তো बहुत ওয়াজ শুনি, এই ওয়াজ 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা সময় শুনি, আমার সম্পর্কে কোনো কথা পাই না, কোনো একটা মৌজু সম্পর্কে আলোচনা পাই না। যদি তারপর কোনো টপিক দেওয়া হয় এই সম্পর্কে আলোচনা করা মাথা পাওয়া যায়। তা মাশাআল্লাহ, যিনি আমরা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করছে উনি ওরকম বক্তার মতো না, একজন আল্লাহর ওলি মানুষ। যারা আমরা উপস্থিত আছি ইনশাআল্লাহ দোয়া করে আমরা যাই, সবাই ইনশাআল্লাহ মোলাকাত করে দেন ইনশাআল্লাহ। এই হলো আপনার কাছে, আপনাদের কাছে আপত্তি। और दुआ कर दें भाई। दुआ से पहले 2 मिनट मुझे और एक छोटा सा अमल याद आया, बहुत छोटो अमल किंतु लाभ बहुत बेशी ওইতে পারে আপনারা শুনছেন। মাত্র 2 মিনিট। আমি আগে একটা কিতাবও পড়ছিলাম কিন্তু আমি রেফারেন্স পাইছি না, হাওয়ালা পাইছি না, তে বয়ান আমার খোরাটা ভাল লাগছে না। কয়েকদিন আগে ওই জামানাত সপ্তাকি বড় পীর যদি খোয়া যায়, কয়েকজনের ভিতরে একজন বড় পীর हज़रत मौलाना शेख पीर जुल्फ़क़ार साहब। आलिम उलमा बेशी जानते हैं, नेट में यूट्यूब में उनका बयान है, बहुत भालो सुंदर वाज करे, कभी आप लोग भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। ताइन একটা খোতা লিখছন কে আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ প্রায় কোশিশ করি কে 5 টাইম নামাজ পড়তেছি, ফজরের নামাজ মসজিদও গিয়া পড়ি, কোশিশ আছে। কিন্তু একটা আমল ফজরের সময় কে ফজরের যে 2 রাকাত ফরজ ওটা তো মসজিদও গিয়া পড়তাম, আর ফরজের আগে যে 2 রাকাত সুন্নত আছে ওই 2 রাকাত সুন্নত बारित यदि हमरा पढ़ी और बारी में 2 रकात सुन्नत पढ़ के मस्जिद में जाएगा और 2 रकात फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे फ़जर के टाइम की बात कर रहा हूँ। जोहर असर मगरिब तो है ही, किंतु ख़ास करिए फ़जर अमी मात कोई सी। तो जो आदमी फ़जर की सुन्नत घर में पढ़ेगा और बाद में इमाम के पीछे फ़र्ज़ 2 रकात पढ़ेगा तो उसको 3 लाभ 3 फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1 फ़ायदा हইলো पराय আমরার মুসলমানের বাড়ির फैमिली मैटर लइया किच्छु न किच्छु इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़ा कजिया थाके, लड़का का बाबा के साथ, हाँ घर में बहू आई है तो बहू का सास के साथ, भाभी का ननद के साथ किच्छु न किच्छु कजिया रहता है। तो जो आदमी फजर के टाइम में 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ेगा और बाद में मस्जिद में जाकर फ़र्ज़ पढ़ेगा तो 1 नंबर लाभ ये होगा कि घर बाड़ी का जो फैमिली मैटर होता है, कज़िया इख्तिलाफ लड़ाई झगड़ा, अल्लाह ताला माया करेगा और 2 रकात की बरकत से फैमिली का कज़िया शेष हो जाएगा। 1 नंबर हज़रत पीर साहिबेर खोता में बयान करते सी। 2 नंबर लाभ आज के खास करिया लॉकडाउन लगार पर तकी प्राय व्यवसा करने वाला परेशान, जार चाकरी आसे तो टुकटाक किता पूरा वेतन पाइते से, किंतु जार सर्व ये किता बिजनेस आसे बिजनेस करने वाला परेशान। आगे यदि 10 लाख टका कैपिटल आसेल एखन 5 लाख टका हो गए, बिजनेस ना इनकम ना।
हज़रत ने फरमाया कि जो आदमी ये अमल करेगा अल्लाह ताला उसके व्यवसा में, बिज़नेस में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दान करेगा। सुभान अल्लाह। 2 नंबर। 3 नंबर लाभ हज़रत ने बयान फरमाया कि আমরা মুসলমান, আমরা সব মুসলমানের একটা ইচ্ছা নিশ্চয় থাকে। ইচ্ছাটা হইল যে ও আল্লাহ, আমরা তো পাপ করতেছি, জানি না কতটুক পাপ হইছে, ऐ अल्लाह किंतु मरार आगे, मरार समय ऐ अल्लाह हमारे मुख से, ज़बान से कलमा निकाल दीजिएगा। हमरा कलमा पढ़ते पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह ए कोताटा कोईते कोईते अल्लाह की रकम दुनिया तक ही जाइमो, ऐ अल्लाह आप ये सुविधा हमारे लिए पैदा कर दीजिएगा। अमरार अंतिम खोता ऐ अल्लाह मुख से कलमा निकाल दीजिएगा। कलमा पर मौत हो जाए, हज़रत पीर साहब दामद बरकातुहुम ने फरमाया कि जो मानुष ये छोटा अमल करेगा, 2 रकात फजरेर जे सुन्नत अपने घर में पढ़ेगा और फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ेगा, अल्लाह ताला माया करेगा और मरने के टाइम में अल्लाह उसको कलमा नसीब करेगा। छोटो अमल किंतु बड़ो लाभ आसे আমরা इंशाअल्लाह चेष्टा करबा तो इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक व लकल हम्दु हम्दन ला युरीदु क़ाइलुहु इल्ला रिज़ाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा अदद मा तुहिब्बु व तरदा या करीम या इलाहल आलमीन अकरमल अकरमीन। आय अल्लाह हमरा बड़ो गुनाहगार, ख़ताकार, सियाकार मौला, आय अल्लाह हमरा अपनार सामने दस्ते सवाल दराज कुर्सी मौला। या अल्लाह आप हम लोगों के साथ रहम का, करम का, अफ़्व का, आफ़ियत का मामला फरमाइए। आय अल्लाह हमरा समस्त पाप के आपने माफ़ करिया दुक्का मौला। आय अल्लाह हम लोगों को गुनाहों से पाक कर दीजिए मौला। आय अल्लाह हमरा सच्ची पक्की तौबा करते सी, अल्लाह पूरा उम्मत तेरे तरफ तक ही तौबा करते सी, अल्लाह पूरा उम्मत के आपने माफ़ कर दीजिए मौला। अल्लाह इस यतीम उम्मत का कोई सहारा नहीं है मौला। अल्लाह अपने सारा आर हमरा कोनो सहारा नहीं मौला। या अल्लाह आप रहम का मामला फरमाइए। अल्लाह जो तो मानुष बीमार आसोन, अल्लाह सबको शिफाए कुल्लिया दाइमा आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमाइए। अल्लाह सबको सेहत आफ़ियत अता फरमाइए। ख़ास करके करोना बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दीजिए मौला। अल्लाह पूरी इंसानियत को इस बीमारी से नजात अता फरमाइए। अल्लाह जो ईमान की हालत में इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, या अल्लाह सबको आप जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद फरमा या इलाहल आलमीन। अल्लाह ये जो मदरसा नया कायम किया गया है, अल्लाह ख़ास करके बनात के लिए, अल्लाह नारी शिक्षा इस्लाम में बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है मौला। अल्लाह नारी शिक्षा के इंतज़ाम के लिए मदरसा बनाया गया है। अल्लाह आप इस मदरसे को कबूल फरमा। अल्लाह मदरसा बनाने वाले को कबूल फरमा, जो लोग मदरसे की खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह उनको कबूल फरमा। अल्लाह उनको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके बीवी बाल बच्चों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह सबको नेक और सालेह बना। या अल्लाह एक खातून, अल्लाह एक जन बेटी मानुष हलीमा खातून ने मदरसे के लिए माटी दान किया है मौला। या अल्लाह आप उनकी मुराद को पूरी फरमा। अल्लाह आप उनको बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह आप उनके रिश्तेदार को इसका बदला अता फरमा। उनके ख़ानदान में गुश्ती में जो लोग दुनिया से चले गए, या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा या इलाहल आलमीन। अल्लाह हमारे इस देश की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस देश को तरक्की अता फरमा। अल्लाह जो लोग जुल्म करते हैं, अल्लाह उनको जुल्म से, अल्लाह आप हम सबको उनके जुल्म से महफूज फरमा। अल्लाह ज़ालिमों को जुल्म करने से रोक दीजिए मौला। ज़ालिमों के जुल्म से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह आसाम के मुसलमान बहुत परेशान हैं मौला। अल्लाह कभी NRC का मसला, कभी डी वोटर का मसला, कभी उच्चित का मसला, ना जाने और क्या क्या समस्या और परेशानी आ रही है।
आने वाली है। या अल्लाह समस्त परेशानी से हम सबको नजात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन मजलिस में जितने लोग आए हैं ऐ अल्लाह सब के दिल की जायज़ मुराद को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह सबके महफिल में आने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह एग्ज़ाम का ज़माना चल रहा है मौला, मदरसे का एग्ज़ाम शेष हुआ, स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं मौला। या अल्लाह समस्त छात्रों और छात्री को ऐ अल्लाह बेहतरीन और अच्छे नंबरात से कामयाबी अता फरमा। ऊंचा शिक्षा हासिल करना आसान बना दीजिए मौला। या इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ख़ास तौर पर हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना। ऐ अल्लाह बार बार हज और उम्रे की सआदत से माला माल फरमा। मकबूल हज और मकबूल उम्रे की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमने जो मांगा वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह जो नहीं मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है, या अल्लाह महज अपने फजलो करम से हम सबको वो अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह रमज़ान का महीना बरकत वाला महीना आ रहा है मौला। ऐ अल्लाह हम सबको पाबंदी के साथ रोज़ा रखने की तौफीक दीजिए। ऐ अल्लाह तरावी की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दीजिए, कुरान तिलावत करने की तौफीक दीजिए। ऐ अल्लाह अपने रास्ते में दान खैरात करने की तौफीक दीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।